हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा गया होगा और भगवान ने चाहा तो आप सभी रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और एसएसबी के लिए भी कमर कस लीजिए। तो आप लोग पेपर देकर आए हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में होंगे, आराम से घर पे बैठे होंगे और चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। उसके साथ में पेपर का सॉल्यूशन होना भी जरूरी है। हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम कितना पेपर करके आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चंस हमने गलत कर दिए, कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या मार्क्स आने की उम्मीदें हैं। और आज जब एग्जामिनेशन हुआ तो मैं खुद पर्सनली गया था एग्जाम सेंटर के बाहर और वहां मैंने स्टूडेंट से बात की। तो अगर मैं सीडीएस के पेपर की बात करूं, इंग्लिश पेपर की बात करूं, तो बच्चों ने बताया कि जो इंग्लिश का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी उसमें क्वेश्चन जो थे वो कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चंस नहीं गए हैं। एक दो क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें हम तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट लेवल तक ही जाए गए हैं, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। तो सेट सी मैं आपको यहां सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सेट नंबर जो था हमारा सी, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो सेम है ही, अगर आपका सेट ए था या बी था या डी था तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्किंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कराऊंगा। पेपर का लेवल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था और अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होती तो 7 सिनोनिम्स अब तक जो मैंने चेक किए हैं, 7 सिनोनिम्स सीधे सीधे नोट्स, क्लासरूम नोट्स से हमारे आ गए हैं। और मैंने लास्ट मोमेंट पर बच्चों को एक 50 वर्ड्स लिखवाए थे और कई सारी वोकैबुलरी 50 वर्ड्स में से आ गए हैं। एंटोनिम मैं रोज शाम को लाइव क्लास देता हूं, कई सारे एंटोनिम्स उन क्लास से पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने थोड़ा सा भी क्लास में फोकस किया है, या आप सीपीडीए के स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप सीपीडीए के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, किसी दूसरे शहर से हैं, आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से हैं, तो भी आप बहुत इजीली पेपर कर सकते थे। तो हम लोग एक बार पेपर कर लेते हैं। तो ये हमारा पेपर है और ये सेट सी है, ठीक है ना। आप लोग, अगर आपका दूसरा सेट है, ए मिला है या बी मिला है, डी मिला है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस सेट इज सेट सी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। ये इंस्ट्रक्शंस हैं सारे। तो यहां पर बच्चों जो पहला सेक्शन है वो हमारा क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन है। तो आप लोग, अगर आपके पास दूसरा सेट है तो आप क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन खोल दीजिए उसमें, ठीक है। क्लोज टेस्ट वाला आप लोग सेक्शन खोल दीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, यहां पर जो आंसर है वो इन रिगार्ड टू होगा। इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू का मतलब होता है से संबंधित। अब अगर हम बाकी ऑप्शन गौर करें इसमें, अगर कनेक्टिंग होता, ठीक है, कनेक्टिंग होता तो कनेक्टिंग के बाद फिर टू आता यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर टू है नहीं, आपको ये वाला टू दिखाई दे रहा होगा, ये वाला टू, लेकिन ये टू तो रिगार्ड टू के साथ में है ना। अगर हम इन रिगार्ड टू नहीं लेते हैं, सिर्फ कनेक्टिंग लेते हैं, तो टू मिसिंग हो जाएगा, लेकिन कनेक्टिंग के बाद तो टू होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन इस वजह से कट गया। फिर डिस्क्राइबिंग, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं दिया। अगर आप पेपर में देखेंगे तो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। सेम कंडीशन जो कनेक्टिंग के साथ है वो लिंकिंग के साथ भी आएगी कि टू होता, लेकिन अगर हम इन रिगार्ड टू हटा दें तो वहां से तो टू मिसिंग हो गया ना, तो यहां पर टू आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में यहां पर लिखा है पास्ट एग्रीमेंट्स अंटिल इट्स रियल जस्टिफिकेशन। तो यहां पर ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के लिए हम लोग बट का यूज करते हैं, तो यहां पर बट आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, is to bring the mankind at the beginning of a war, each nation under the influence of what is called। तो each nation क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस, किस चीज के इन्फ्लुएंस में होता है? वो नेशनली इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं। यहां पर जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर डिसलॉयल्टी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र किस चीज के इन्फ्लुएंस में होता है? हमारी भारतीय सेनाएं जब जंग पर जाती हैं, जब जंग होती है तो किस चीज के इन्फ्लुएंस में होती हैं? क्या वो डिसलॉयल्टी के इन्फ्लुएंस में होती हैं? डिसलॉयल के इन्फ्लुएंस में नहीं होती। क्या वो इनफिडेलिटी के इन्फ्लुएंस में होती है? फॉल्सलेस में नहीं, वो होती है पैट्रियोटिज्म के अंडर।
इन्फ्लुएंस होती हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत होती हैं। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? पैट्रियोटिज्म आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सीधा सीधा ग्रामर का क्वेश्चन है, इसमें वोकैबुलरी का कोई रोल नहीं। आप यहां पर देख रहे होंगे एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। अब सीधा ग्रामर का क्वेश्चन है कि एंड जब आएगा तो यहां पर हमें कंजंक्शन चाहिए, और एंड के साथ कॉम्बिनेशन किसका होता है? एंड के साथ कॉम्बिनेशन होता है बोथ का। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस अगर हम मिला दें तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिलीव दैट इट्स ओन विक्ट्री इज बोथ, ओन विक्ट्री इज बोथ सर्टेन एंड ऑफ। तो वो सर्टेन भी है यानी निश्चित भी है, और उसका एक महत्व भी है। तो ये ग्रामर का एक क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा सा, कि जब यहां पर एंड लिखा है तो यहां पर बोथ और एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद चले हम लोग, तो देखिए, तो यहां पर हो गया both certain and of great importance to mankind, the praiseworthiness of this belief has become an accepted maxim। यहां पर जो वर्ड मैक्सिम आया है, मैक्सिम का मतलब होता है कहावत, एक जो कहावत बन जाती है। मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, इट इज हेल्ड। अब देखिए, इट हैज बीन, विथ हेल्ड नहीं आएगा। विथ हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोक लेना। ठीक है, तो विथ हेल्ड नहीं आएगा। हेल्ड का मतलब होता है होना। अब वॉज क्यों नहीं आएगा? टेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो वॉज नहीं आएगा। ये भी हैड बीन भी वॉज में, यहां पर क्या आ जाएगा? इट इज हेल्ड आ जाएगा। ठीक है, इजी पेपर था, थोड़ा भी सीरियस स्टूडेंट रहा होगा, जिसने क्लास में थोड़ा भी टाइम दिया होगा तो वो कर लेगा। फिर यहां पर वही चीज आ गई, यहां पर भी बिकम आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहां पर आपका विक्टोरियस हो जाएगा। ठीक है, विक्टोरियस। और क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा टू जज, और क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा वेदर। अब ये भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है। यहां पे आपको और दिख रहा है, तो और के लिए हमें यहां पे किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? वेदर का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएं जरा प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स पर। प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स की बात करें, स्टीव हैज गॉन अवे, स्टीव चला गया है दूर कहीं। ही विल बी अवे ब्लैंक मंडे, तो स्टीव चला गया है तो ही विल बी अवे अंटिल मंडे। अंटिल मंडे मतलब सोमवार तक, जब तक सोमवार नहीं आ जाता तब तक वो अवे ही रहेगा, तो अंटिल हो जाएगा। फिर आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यहां पर ऑन आ जाएगा। ठीक है, फिर राइट द नेम एट द टॉप, राइट द नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, राइट द नेम एट द टॉप ऑफ द पेज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यहां पर लिखा है सोहन इज स्टडिंग, स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, इन हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज इंडेप्टेड। अब इंडेप्टेड टू का मतलब होता है किसी का कर्जदार होना, हम किसी के कर्जे में हैं, तो इंडेप्टेड टू यहां पर आंसर हो जाएगा, इंडेप्टेड टू। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, तो यहां पर लिखा है कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल के साथ में फॉर आता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो इट वॉज फन टू हैंग आउट। हैंग आउट के साथ में विथ आता है प्रेपोजिशंस, हैंग आउट विथ, हैंग आउट विथ हो जाएगा। ठीक है, फिर कैन यू पास ब्लैंक द शुगर। देखो यहां पर द का यूज होगा क्योंकि जब भी अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो उसके साथ द प्रेपोजिशन आती है। अब हम कह रहे हैं कि थोड़ा शक्कर रखी हुई है टेबल पर, वो देना,
तो यहां पे किसी भी शक्कर की बात नहीं हो रही, किसी भी चीनी की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही उस चीनी की जिसको हम मांग रहे हैं। तो यहां पर डेफिनेट हो गया, इसलिए यहां पर क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5, ये भी एक डेफिनेट है। ठीक है, तो यहां पर भी द आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखें। ब्लैंक चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, तो अब चिल्ड्रन देखो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और प्लूरल भी है साथ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए, एनी या मच नहीं आएगा, ठीक है, ये तीनों गलत है। क्या आ जाएगा उसके साथ, सम आ जाएगा, सम चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ए, एनी और मच नहीं आएगा, मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है। ठीक है, चलिए फिर देखें क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर जो है ये एरर वाले क्वेश्चन है, और एरर बहुत ही इजी आए थे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर गेस्ट इज अनवेलकम लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, या तो एक्टिव होगा या पैसिव। एक्टिव होगा तो आईएनजी आएगी, पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये पैसिव है ना, और फर्स्ट फॉर्म तो किसी कंडीशन में नहीं आती। तो ये जो अनवेलकम लिखा हुआ है, अनवेलकम की जगह अनवेलकम्ड हो जाएगा, गेस्ट इज अनवेलकम्ड। ठीक है, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मतलब 22। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब यहां पर देखो बच्चों दो सब्जेक्ट हैं, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, जुड़े हैं किससे, एंड से। जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, प्लूरल हो गए वो, जब प्लूरल हो गए तो यहां पे हैज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हैव आएगा। हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईदर ही और आई, ईदर और नीदर नॉर में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ईदर ही और आई के अकॉर्डिंग यहां एम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एम के बाद में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, मिस्टेकन, वो भी सही है। तो इट मींस कि यहां पर नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईच ऑफ दी सब्सटेंसेस, यहां पर ईच लिखा है, ठीक है, प्रपोजिशन के पहले अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, नन हो तो वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर आर गलत है, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह यहां पर इज हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु डू यू विश टू सी, यहां पर भी नो एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज, अब देखो इसमें मैंने कई बच्चों से बात की पेपर के बाद में, कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे। देखो बच्चों होता क्या है कि एक रूल होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होती है वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे नाउन या प्रोनाउन से एग्री होती है। ठीक है, अब यहां पर दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लिखा है हैज, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे नाउन या प्रोनाउन से एग्री होनी चाहिए। तो दैट के पहले क्या लिखा, स्पीचेस, क्या लिखा है, स्पीचेस, और स्पीचेस ये प्लूरल है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल नाउन दिया गया है, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग उसके बाद वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहां पे हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ये हैव लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई प्लेड विथ सेम बैट नहीं होगा, विथ द सेम बैट होगा, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, डिफर, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफर के बाद इन नहीं आएगा, डिफर के बाद टू आएगा, यहां पर भी बी पार्ट में एरर है। ठीक है, यहां भी बी पार्ट में एरर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, हिज रिटन स्टेटमेंट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट 29 देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। यहां पर ऑर्डर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती, आई हैव ऑर्डर्ड, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन होती हैं, यहां पर दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है कि ऑर्डर हम जिसको दे रहे हैं और जिस चीज के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी हो जाएगा, तो यहां पर भी नो एरर हो जाएगा, ठीक है। फिर वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, तो बोस्ट के साथ ऑफ आता है, बोस्ट के साथ ऑफ आता है, ये ठीक है। फिर जहां पर वन सब्जेक्ट आ जाए उसका पजेसिव वंस होता है, तो यहां पर भी ठीक है। यानी इस सेंटेंस का आंसर भी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। दो चीजें देखनी है हमें, सब्जेक्ट वन है तो उसका पजेसिव वंस होगा और बोस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन आती, सॉरी ऑफ आती है, तो दोनों चीजें सही है, नो एरर हो जाएगा इसमें। फिर देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंग्शियस, ये हमें यहां पर सिनोनिम्स बताने हैं। तो एंग्शियस का सिनोनिम हो जाएगा एगर, ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एगर। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट 32, सरकमस्क्राइब्ड, सरकमस्क्राइब्ड का हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। सरकमस्क्राइब्ड का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर मैच करते जाइए इसमें। फिर वी कॉट हिम ईव्स ड्रॉपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है चुपके से, सीक्रेटली कोई बात सुनना। तो ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब हो जाएगा लिसनिंग सीक्रेटली, जब हम कान लगाकर सुनते हैं किसी की बातें चोरी से, उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। फिर द पार्टी लीडर एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्टेड का मतलब होता है उकसाना, क्या होता है, उकसाना, जोर देना, फोर्स करना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा अर्ज्ड, URGED, अर्ज्ड, उकसाना या फोर्स करना, ठीक है। फिर 35 में क्या है, द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल, द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, एक पूरा सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल से उसका कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, जब लोग आपको प्यार से आपका स्वागत करें, आपका सत्कार करें, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी या हॉस्पिटेबल। तो यहाँ पे जिसका आंसर है कॉर्डियल हो जाएगा, कॉर्डियल मतलब हो गया मित्रवत, मित्रवत व्यवहार करना किसी से, अच्छा व्यवहार करना किसी से, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है अनुचित, अनुचित जो उचित ना हो, ठीक है, अनुचित, इनकॉन्ग्रुअस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है अनुचित, उसका उल्टा एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट, ठीक है। फिर 37 देखें, 37 क्या है, मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो जल्दी जल्दी चेंज हो, स्थिर ना हो जो। फिर इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसेंशियल, ठीक है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक या अनिवार्य, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। फिर शी हैज ए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का पहले से खतरा, ठीक है, किसी चीज के खतरे में होना, तो यहां पर वल्नरेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वल्नरेबिलिटी। फिर नेक्स्ट देखिए,
शी वोर अ सैरडोनिक स्माइल। सैरडोनिक स्माइल, सैरडोनिक का मतलब होता है कि दुखी कर देने वाली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉकिंग हो जाएगा, मजाक उड़ाना। सैरडोनिक मतलब किसी के प्रति उदासीन होना, बुरा करना, तो उसका क्या हो जाएगा? मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, फिर यहां देखिए ये PQRS आगे। PQRS में इंडिया हैज बिकम विथ टाइम। अब देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा, कई लोग सोचते हैं कि प्रेपोजिशन से शुरू नहीं होगा, लेकिन ये आंसर प्रेपोजिशन से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि विथ टाइम इंडिया हैज बिकम। अब देखिए अगर हम इसमें देखें तो P और S का पेयर बन रहा है, इंडिया हैज बिकम। अब बिकम के बाद में विथ तो आ नहीं सकता, मतलब P और Q का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब बिकम के बाद अकाउंटिंग भी नहीं आ सकता, यानी P और R का पेयर भी नहीं बन रहा। P और S का पेयर बन रहा है, बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट, P और S का पेयर बन रहा है। अब चारों ऑप्शन में देखिए P और S का पेयर कहां है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, और यहां पर भी नहीं है। ठीक है, P और S का पेयर केवल एक ही जगह है, यहां पर। हालांकि D में भी है, ठीक है, लेकिन Q के बाद R सेट नहीं हो रहा। विथ टाइम अकाउंटिंग Q के बाद R का पेयर नहीं बन रहा, तो इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा C, QPSR इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्टी टू प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स और ओवर द वर्ल्ड आर एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर RSPQ होगा। RSPQ, RSPQ को क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखें तो द एक्सट्रीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज होगा। एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी चीज का उच्चतर भाग, उच्चतर बिंदु, उच्चतर पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट। तो एक्सट्रीम के बाद ऑफ होगा। एक्सट्रीम किसका? क्लाइमेट चेंज का। तो आर के बाद एस का पेयर बन रहा है, इसलिए उसका आंसर सही क्या होगा? ए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 43 देखिए। द कंपनी फोरकास्ट एविएशन मार्केट अमंग्स द G20। तो देखो अमंग्स्ट द G20, क्यू के बाद आर का तो पेयर बन ही रहा है। ठीक है, अमंग्स द G20 कंपनी कंट्रीज, क्यू के बाद आर का पेयर तो बन ही रहा है। तो अब क्यू के बाद आर देख लो, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इन दोनों को हटाओ। क्यू के बाद आर यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, यानी बी और सी में से आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो एस सेंटेंस, कभी भी सेंटेंस दैट इंडिया विल फ्री, क्या इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है? दैट इंडिया विल फ्री नहीं हो सकता, यानी ये भी आंसर क्या? सही आंसर क्या हो गया? PSQR सही आंसर हो जाएगा। PSQR सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। नियर विलेजेस और हार्डर कैंप्स Shangdongs are traditional stone walls usually built trapping pits with invented funnel shaped। यहां पर जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, QSRP। QSRP क्यों हो जाएगा? स्टोन वेल्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो आर तो पहला होगा नहीं, आर पहला नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को हटा दो। फिर P नियर विलेजेस, नियर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, P से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इसको भी हटा दो। और S में लिखा है ट्रैपिंग पिट्स, यहां से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है क्यू से। क्यू एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, QSRP आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 45। सेवरल एंटीक्स फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द ईयर्स इंडिया हैज। अब इंडिया हैज सब्जेक्ट यहां से है, यहां से सेंटेंस शुरू होगा, इंडिया हैज। ठीक है, इंडिया हैज ब्रॉट। अब हैज के बाद में तो थर्ड फॉर्म आती है, हैज के बाद में क्या आती है? थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म केवल एस में, यानी आर और एस का क्लियर पेयर बन रहा है। हैज के बाद सेवरल नहीं आएगा, नेशंस नहीं आएगा, हैज के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी जो कि एस में है। तो आर एस का क्लियर पेयर बन रहा है। अब आर एस का पेयर ना तो यहां है ना ही यहां है, आर एस का पेयर केवल एक ही जगह है, ए में, आर एस पी क्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 46, द अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड आर स्प्रेड। अब देखो एंड आर, क्यू और आर का तो कोई पेयर बन नहीं रहा, ठीक है, एस आर का बन रहा है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल्स। तो इसका जो सही पेयर बन रहा है वो है एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ये सही पेयर बन रहा है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद 47 देखें, 47 देखें, तो द फैमिली फाउंड आउट देयर मदर्स फ्रेंड वर गोइंग टू दैट। अब इसमें पी और आर का पेयर बन रहा है, फाउंड आउट दैट, पी और आर का पेयर बन रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी आर क्यू एस इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 48, अर्थ में सीम इमेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस। इसमें सबसे पहले आएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस। तो यहां पे सही आंसर क्यू एस पी आर होगा। क्या होगा सही आंसर, क्यू एस पी आर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखें, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन। अब हैव जो है, हैव के पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्यू के पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट केवल यहां पर है, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हैव ग्रोन लिखा हुआ है ना, हैव प्लस V3 लिखा हुआ है, हैव प्लस V3 है, तो इनके पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट केवल एस में है, यानी एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद क्यू आएगा, एस और क्यू का पेयर बन रहा है। एस और क्यू का पेयर देखिए कहां है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, केवल एक जगह एस और क्यू का पेयर है, डी में, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 50, emerge at last into a those who pass through country of unearthly beauty, that valley of darkness। अब यहां पर देखें तो emerge at V1 से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, P से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, फिर कंट्री ऑफ, यहां से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, R से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। S देखें तो S में लिखा है दैट वैली ऑफ डार्कनेस, यहां से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सेंटेंस शुरू होगा Q से, दोज हु पास्ड through that valley of darkness emerge at last into a country of unearthly beauty। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, QSPR यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्विकली मैं आपको चीजें बता रहा हूं जल्दी से आप लोग, ताकि आंसर टैली कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 51। अब ये 51 से जो है ये idioms एंड phrases हैं। ठीक है, idioms एंड phrases, तो मैं जल्दी से इनको बताता जाता हूं। have an axe to grind, have an axe to grind का मतलब होता है जब हमारा कोई सेल्फिश मोटिव हो, जब हमारा कोई मतलब हो, हमारा कोई अपना स्वार्थ हो, उसको बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू हैव ए सेल्फिश एम और मोटिव, कोई अपना स्वार्थ होना। ठीक है, तो ए हो जाएगा, टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। फिर बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट चीज एक्सेप्ट कर लेना, कोई चीज जो हमें पसंद नहीं थी, हमारे लिए ठीक नहीं थी, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब होता है बाइट द बुलेट। ठीक है, वो चीज होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर लाफिंग स्टॉक, नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मूर्खतापूर्ण कामों से हंसी का पात्र बने, कोई व्यक्ति जो स्टूपिडिटी दिखाए। ठीक है, कोई व्यक्ति जो अजीब सा बिहेव करे जिस पर हंसी आए। ठीक है, जैसे चार्ली चैपलिन था, चार्ली चैपलिन क्या करता था, कॉमेडी करने के लिए चलते चलते किसी चीज से टकरा गया,
किसी गड्ढे में गिर गया, है ना, अपने हाथ से ही अपना सर फोड़ लिया, वो ऐसी चीजें करता था, उसे देखकर हंसी आती थी। ठीक है, जैसे कॉमेडियंस होते हैं, कॉमेडियन अपना ही मजाक बनाते हैं लोगों को हंसाने के लिए, उसको बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। तो क्या हो गया, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, कोई बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम करना और हंसी का पात्र बनना। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसके बाद 54, पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है किसी चीज का ऐसा मूल्य चुकाना जिसका वो लायक ना हो। मान लीजिए पेन है, 10 रुपए का पेन है और मैंने 50 रुपए में खरीद लिया। ठीक है, तो टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, यानी किसी चीज के मूल्य से ज्यादा कीमत देना। 10 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीद लेना, उसका होता है पे ओवर द ऑड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम करना जिससे लोग तुम्हारी तारीफ करें। जैसे आप रोड पर जा रहे थे, अचानक आपने देखा कि एक जो स्ट्रे डॉग होता है, आवारा कुत्ता होता है, उसने एक छोटी सी बच्ची पर हमला कर दिया, आपने जाकर उस बच्ची को बचा लिया, तो लोगों ने आपकी तारीफ की, तो इसे होंगे प्ले टू द गैलरी। कोई ऐसा काम करना जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें, प्ले टू द गैलरी। तो होगा टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, कोई चीज ऐसी चीज कहना या करना जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें। ठीक है, फिर 56, बी इन द सूप। बी इन द सूप का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना, परेशानी में पड़ जाना, बी इन द सूप। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू बी इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल। ठीक है, परेशानी में पड़ जाना। ठीक है, फिर 57, ए टर्न ऑफ द स्क्रू। ए टर्न ऑफ द स्क्रू, जब कोई चीज, कोई ऐसा काम जो खराब स्थिति को और खराब बना दे, बद को बदतर बना दे, उसको बोलते हैं टर्न ऑफ द स्क्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। कोई ऐसा काम जो बैड सिचुएशन को, यानी बुरी सिचुएशन को वर्स यानी और बुरा बना दे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर 58, ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई चीज जो कीमत में तो बहुत ज्यादा हो लेकिन यूजफुल ना हो, कीमत में बहुत ज्यादा लेकिन यूजफुल ना हो। अक्सर हम लोग अपना घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए बहुत महंगे महंगे चीजें, सामान ले आते हैं। उन सामान का एक्चुअली क्या यूज होता है, आकर आपने टेबल पे रख दिया, रखा है, पता चला 50,000 का कोई शोपीस है लेकिन खाली रखा है। ठीक, तो ऐसी चीज जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो लेकिन उसका यूज बिल्कुल भी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट एलिफेंट। तो समथिंग दैट हैज कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पज, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो का मतलब होता है आपको गर्मा गर्म आलू दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए इनको मसल दीजिए, मैश कर दीजिए, कर पाओगे? आलू जैसे ही मैश करोगे चिपक जाएगा गर्म आलू हाथ में, है ना, आराम से उसको डील नहीं कर पाओगे। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कोई चीज जिसके साथ आसानी से डील ना किया जा सके, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, कोई चीज जिसको डील करना आसान ना हो, उसको बोलते हैं हॉट पोटैटो। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉट पोटैटो। फिर नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये इडियम तब बोला जाता है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस जब दो ऐसी चीज की बात की जा रही हो जिनमें कोई समानता नहीं है, जहां कोई भी समानता नहीं है, जहां चीजें इनकंपेरेबल हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकंपेरेबल। दो ऐसे लोग या दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल अलग अलग हैं, जो इनकंपेरेबल हैं, जिनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इडियम वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये वर्ड क्लासेस का पार्ट है। इसमें क्या करना होता है कि वर्ड पूछा जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो बताना होता है। तो देखिए, पहला है आई लाइक दैट बॉय। आई लाइक दैट बॉय,
ये जो दैट है यहां पर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दैट इज योर चेयर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। यहां पर हैप्पीनेस वर्ड जो है, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एनी डबल एस है, ठीक है, शार्पनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, वो नाउन ही होता है हमेशा। तो हैप्पीनेस वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। हैप्पीनेस वर्ड क्या है? नाउन है। ठीक है, फिर यू हैव नो सेंस। देखो ध्यान रखना, नो जो है एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नो क्या है? एडजेक्टिव है। और नॉट एडवर्ब होता है। नॉट क्या है? एडवर्ब। नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। अब आप कहेंगे सर यहां तो एडजेक्टिव तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर भी बोलते हैं, जो किसी वर्ड को डिटरमाइन करे। एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों डिटरमाइनर्स होते हैं, तो यहां पर डिटरमाइनर सही आंसर हो जाएगा। अगर डिटरमाइनर नहीं होता ऑप्शन में, एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, फिर नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। नन यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? वन, नन, ऑल। वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, ये सब क्या है? नीदर ऑफ द, ईदर ऑफ द, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ये ईदर नीदर ऑफ के साथ, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर नन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है वी शैल नाउ। ये जो नाउ वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ओइंग टू। ओइंग टू ये प्रेपोजिशन है। ओइंग टू हिज इल हेल्थ, ओइंग टू इज अ प्रेपोजिशन। फिर माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर। देयरफॉर इज अ कंजंक्शन। ठीक है, देयरफॉर क्या है? कंजंक्शन है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फिर दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। टू, यहां पर टू अंडरलाइन किया गया है। टू एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू फाइंड, टू के बाद V1 होता है तो वो इन्फिनेटिव होता है। टू प्रेपोजिशन भी है, ध्यान रखना। टू जो है ये प्रेपोजिशन भी है और टू इन्फिनेटिव भी है। डिफरेंस क्या है? टू अगर प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती। टू अगर इन्फिनेटिव होता तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती। तो यहां पे टू के बाद फाइंड यानी फर्स्ट फॉर्म लिखी है, मतलब ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए फिर 69 देखिए विच वे शैल वी गो। अब यहां पर विच क्या है? नाउन तो है नहीं, जीरेंड भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अब आप सोचेंगे एडजेक्टिव कैसे है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? वे, ये नाउन है। नाउन के पहले हम पूछ रहे हैं रास्ता, कौन सा रास्ता? तो एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए अलास ही इज डेड। तो अलास जो है ये एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, अलास, ब्रावो, हुर्रा, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज। अब देखो मोर के साथ में द नहीं आता। ठीक है, दैट के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहां पर द मोस्ट एलोकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द मोस्ट एलोकेंट। द मोस्ट एलोकेंट। ठीक है, फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम। यहां पर टू के बाद हुम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? हुम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हैव यू सीन मोहन। अब ये जो लेटली लिखा हुआ है ये रिसेंटली का ही सिनोनिम है, और परफेक्ट टेंस के साथ लेटली या रिसेंटली लिखा जाता है। रिसेंटली या लेटली का मतलब होता है हाल ही में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो
लेटली या रिसेंटली आएगा उसके साथ में, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वी लिव इन ब्लैंक एन। अब फेयरली के बाद में कभी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, रादर के बाद वी लिव इन रादर एंड नहीं आएगा। ठीक है, रादर के बाद भी आर्टिकल नहीं आएगा, पहले आएगा, तो यहां पर क्वाइट आंसर हो जाएगा। वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड, क्वाइट के बाद आर्टिकल आता है, फेयरली के बाद रादर के बाद आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, अब देखो अनलेस लिखा हुआ है। ठीक है, अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं आता तो डज नॉट तो आएगा नहीं। दूसरी बात, यहां पर आई एम प्लेइंग लिखा हुआ है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद पास्ट तो आएगा नहीं, तो ये भी हट गया। और क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इंडेफिनिट के लिए इट रेन्स सही आंसर है। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स। ठीक है, चलिए फिर 76 द ब्लैंक ऑफ द कार इज अननोन, द मेड अप ऑफ द कार इज अननोन। ठीक है, फिर 77 देखिए, ही पेड हिज डेप्ट्स। अब यहां पर डेप्ट्स जब हम पे करते हैं, पे डेप्ट्स, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डाउन के साथ होता है, पे डेप्ट्स डाउन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, डाउन आ जाएगा, पे डेप्ट्स डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन डेवलपिंग। ठीक है, डेवलपिंग। अब एक बात आइए, ग्रोथ तो खुद ही ग्रोथ है, ग्रोथ को थोड़ी डेवलप किया जाता है, ग्रोथ तो खुद ही ग्रो हो रही है ना, तो ग्रोथ तो होगा नहीं। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी, तो कमी भी डेवलप नहीं होती। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी डेवलप नहीं होती। डेवलप क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया रोड हो गई, मकान हो गए, बिल्डिंग हो गई, पार्क हो गए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, इनको डेवलप किया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 79 प्रोविजंस हैव, तो यहां पर आ जाएगा एडिक्वेट प्रोविजंस, एडिक्वेट मतलब उचित। ठीक है, फिर 80 देखिए, द ग्रोथ इन इंडियन, तो द फिनोमिनल का मतलब होता है शानदार ग्रोथ। कैटेस्ट्रॉफ नहीं होगा, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब तो हो जाता है विध्वंसकारी, जो खराब हो। ठीक है, आपदा टाइप, तो यहां पर फिनोमिनल हो जाएगा। ठीक है, फिर 81 देखिए, दे वर इन्फॉर्म्ड दैट द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्क्रीम। अब देखो यहां पर पास्ट है, जब पास्ट है तो वॉस का तो यहां पर कोई सीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब चाहिए। हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। अच्छा, हेड के बाद कभी हैज आता नहीं, क्योंकि हेड क्या थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड के बाद कभी हैज आएगा नहीं, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा हैड 3 पार्ट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड 3 पार्ट्स। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड यू डू। अब इफ क्लॉज में कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, इफ क्लॉज में कभी भी वुड नहीं आता। ठीक है, फिर वुड जो है वो पास्ट है, जब पास्ट है तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। अगर वुड है तो इफ क्लॉज में पास्ट टेंस ही आनी है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट, तो इफ यू वन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वन सही आंसर हो जाएगा। फिर 83, ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही है। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो यहां पर भी इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है। इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन क्लॉज में या तो वुड होगा या कुड होगा या माइट होगा। ठीक है, तो यहां पर हैड गॉन परफेक्ट नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा पास्ट के साथ में, ऑट टू भी नहीं आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, वी कुड गो आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी कुड गो आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर 84 देखिए, लेट मी नो, प्रेजेंट में चल रहा है तो यहां पर हैड नहीं होगा, ये हट गया। यू के साथ हैज नहीं आएगा, ये हट गया। और यू के साथ हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, अभी बताया था। हैड के बाद हैड तो आ सकता है, लेकिन हैड के बाद हैव या हैज कभी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज। फिर नेक्स्ट देखिए, वी स्टेड। अब
पॉजिटिव डिग्री के साथ तो द आता नहीं, कॉम्पैरेटिव के साथ भी द आता नहीं, तो ये दोनों हट जाएंगे। और सुपरलेटिव के साथ ए नहीं आता तो ये हट गया, सुपरलेटिव के साथ द आता है, तो आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जूलिया गॉट मैरिड, जूलिया की शादी हो गई, तो यहां पे क्या हो गया? व्हेन शी वॉज 22, जूलिया गॉट मैरिड व्हेन शी वॉज 22, जूलिया की शादी हो गई जब वो 22 साल की थी। यहां पे क्योंकि थोड़ी आएगा, जूलिया की शादी हो गई क्योंकि वो 22 साल की थी, 22 साल का होना कोई रीजन थोड़ी है, तो जूलिया की शादी हो गई जब वो 22 साल की थी, तो यहां पे व्हेन शी वॉज आ जाएगा, व्हेन शी वॉज 22। व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट इन लंदन, ठीक है, मतलब लंदन में ट्रेन कब आती है, तो यहां पर बी हो जाएगा। फिर हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, गेटिंग के साथ ऑन आता है, गेटिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज के साथ आगे बढ़ना, गेटिंग ऑन, तो यहां पर ए सही हो जाएगा। फिर 89 देखें, आई एम ट्राइंग टू शट डाउन ऑन कॉफी, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ब्रेक डाउन ऑन कॉफी कोई मीनिंग नहीं, टर्न डाउन ऑन कॉफी, कट डाउन ऑन कॉफी, कट डाउन का मतलब होता है, कट डाउन ऑन का मतलब होता है कोई चीज कम करना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसको बोला जाता है यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग कम कर देना चाहिए, तो यहां पे कट डाउन ऑन आंसर हो जाएगा। फिर 90, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज केयरलेस ड्राइविंग, नहीं, एक्सीडेंट थोड़ी कारण होते हैं केयरलेस ड्राइविंग का, केयरलेस ड्राइविंग कारण होती है एक्सीडेंट का, तो यहां पे हो जाएगा आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। ठीक है, फिर ये पैसेजेस हैं, पैसेजेस के आंसर मैं बता देता हूं आपको, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, जल्दी से मैं आंसर बता देता हूं। पैसेज 1 का जो आंसर है वो है 1 क्रिटिकल, ये जो पैसेज था इसकी टोन जो थी वो क्रिटिकल थी। ठीक है, द यूज ऑफ मशीन्स हैव फेल्ड टू ब्रिंग अस मोर लेजर एंड मोर एनर्जी। ठीक है, 93, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर इफ मैन, इसका ये हो जाएगा इफ मैन डिवोट्स हिज टाइम टू मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। फिर 94 की बात करें तो 94 में अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द मशीन इज ट्रू, दे ऑलरेडी रूल अस लाइक वी रूल एनिमल्स, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 की बात करें अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर बेस्टेड अपॉन बाय अस, ये हो जाएगा इर्रेशनली। ठीक है, फिर 96 सेकंड जो पैसेज है उसमें प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑन बोथ ह्यूमंस एंड मरीन लाइफ, मरीन लाइफ का मतलब होता है समुद्री जीवन, जलीय जीवन। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। 97 की बात करें, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह मिलते हैं, पैसेज में लिखा था ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह है, हर जगह मतलब ओशन में भी है, माउंटेन में भी है, मेटल में भी, हर जगह पे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन अपीयर्स टू बी ए पेंडेमिक टेम्पोरल हेल्थ इशू, टेम्पररी हेल्थ इशू नहीं है वो, परमानेंट है, वो पेंडेमिक है। ठीक है, फिर 99 देखें, 99, तो प्लास्टिक इज कंसीडर्ड एन एसेंशियल कमोडिटी, प्लास्टिक इज कंसीडर्ड एन एसेंशियल कमोडिटी, प्लास्टिक एक एसेंशियल कमोडिटी क्यों है? क्योंकि इट हैज मल्टीपल यूजेस इन अवर एवरीडे लाइफ, हमारी डेली जो लाइफ होती है उसमें उसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, फिर 99 प्लास्टिक, ये हो गया हमारा। चलिए, अब ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, इसके भी मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जो S1 S6 वाले क्वेश्चन होते हैं, S1 S6 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सही सीक्वेंस है वो SQPR है, उसका सही सीक्वेंस क्या है? SQPR है। ठीक है, पहला S1 S6 वाला क्वेश्चन SQPR। फिर इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा RQSP, RQSP।
एसपी। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पेयर बना के करेंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आर क्यू एस पी। अब तक मैंने 4-5 स्टूडेंट मेरे पास आए और जब उनके क्वेश्चंस ये चेक किए मैंने, तो ज्यादातर बच्चों के सही थे और पैसेजेस भी ऐसे थे जो सिंपली पेयर बन जा रहे थे। ठीक है, फिर 103 की बात करें तो 103 का आंसर होगा पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, पी क्यू एस आर। 104 कि अगर हम आंसर की बात करें तो 104 का आंसर होगा आर पी एस क्यू। मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है यहां पे दिखाई दे रहा हो आपको मार्किंग की वजह से। आर पी एस क्यू, सॉरी ये हो गया आर पी एस क्यू। ठीक है, आर पी एस क्यू हो जाएगा। फिर 105 की अगर बात करें तो 105 का आंसर होगा सी ऑप्शन, आर एस क्यू पी। ठीक है, आर एस क्यू पी हो जाएगा। 106 ये सेट सी है। आपके पास अगर कोई दूसरा सेट है तो आप क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, उसको आप सेक्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो 106 का जो आंसर है वो आर पी एस क्यू हो जाएगा, आर पी एस क्यू। ठीक है, 107 107 का आंसर है क्यूपीआरएस, क्यूपीआरएस। ठीक है, 108 आंसर इज आरएसपीक्यू। ठीक है, आरएसपीक्यू, आरएसपीक्यू। नाउ 109 का सही सीक्वेंस होगा आरएसपीक्यू। ठीक है, आरएसपीक्यू। और 1010 का सही सीक्वेंस होगा आरपीक्यूएस। ठीक है, आरपीक्यू। बहुत सिंपल से पेयर हैं, आप इसको मैच करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। और एक बार क्या होता है कि पीक्यूआरएस में क्या होता है कि आंसर पता चलने के बाद ना दिमाग खुल जाता है, हाँ हाँ यही है बिल्कुल। वो आंसर पता चलने से पहले प्रॉब्लम होती है, आंसर पता चलते ही दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आंसर था। अब लास्ट सेक्शन हमारा है एंटोनिम्स का। ठीक है, तो जल्दी से मैं एंटोनिम्स आपको बता देता हूं। देखिए, पहला है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस, शॉर्ट होना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, यूजिंग मोर वर्ड्स। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब आपको पता ही होगा, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। घर में ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। उसका एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट, अलग कर देना। ब्लेंड मतलब मिलाना, सेपरेट मतलब अलग कर देना। ठीक है, फिर 113 यह कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक अच्छे खासे अमाउंट में हो, जिसको कंसीडर किया जा सके, विचार किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा पार्टी के लिए पैसे चाहिए, मैंने 2 रुपए दे दिए। अब वो 2 रुपए कंसीडरेबल नहीं है, उस 2 रुपए में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो है ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है नॉट वर्थ कंसीडरेबिंग, ऐसी चीज जो कंसीडर ही ना की जाए। ठीक है, तो ट्रिफलिंग हो जाएगा। फिर 114 की बात करें तो शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है कंटेम्प्ट, बेइज्जती करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। ठीक है, डिसडेन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, अवमानना, जिसको हम लोग कहते हैं कंटेम्प्ट, जिसका सिनोनिम है। ठीक है, 115 की बात करें, 115 ही हैड ए फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिक, एक तरीके समझ लीजिए कंजूसी। फ्रूगल, उसको हम थ्रिफ्टी या इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जब हम खुले मन से पैसा खर्च करें, बिना हिसाब पैसे खर्च करें। ठीक है, मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए गए, आपके पापा ने 100 रुपए दिए और कहा कि जाओ मेला घूम के आओ। अब 100 रुपए में आपने 2 रुपए खर्च किए तो आप हो गए फ्रूगल, और आपने 100 रुपए के पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए तो आप होगा एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चीला। ठीक है, फिर 116 ही इज फोर्स्ड टू इटिनेरेंट। कभी अगर आपने रिजर्वेशन करवाया है ऑनलाइन, तो जब ऑनलाइन हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसमें एक डिटेल मांगी जाती है इटिनरी।
इटिनरी डिटेल, इटिनरी मतलब यात्री की डिटेल, तो इटिनरेंट का मतलब हो गया यात्री, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है उसको बोलते हैं इटिनरेंट, ट्रेवलर बोल सकते हैं। अच्छा, एक आदमी जो यहां से वहां घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो डी ऑप्शन नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, घुमक्कड़, तो वो तो इसका सिनोनिम हो गया। रोविंग और वैग्रेंट, इसका मतलब भी वही है, घूमते रहना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेटल्ड, जो एक जगह रुक जाए वो सेटल्ड हो गया। ठीक है, इटिनरेंट मतलब जो घूमता फिर रहा है। फिर 117, 117 की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है हिज मैलिशियस। देखो ये वर्ड याद रखना हमेशा, MAL, माल, गलत तरीके से मत लेना, सही तरीके से लेना। माल, माल जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बुरी है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, तो माल वर्ड जिस चीज के भी साथ आ जाए उसका बुराई होता है, रियल लाइफ में भी माल शब्द जिसके साथ आ जाए बुराई होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैलिशियस का मतलब क्या हो गया? उल्टा बताना है, तो परोपकारी, बेनीवोलेंट। क्या हो जाएगा? परोपकारी यानी बेनीवोलेंट। फिर 118 कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है फैलाना। अब फैलाना का उल्टा क्या है? सीज कर देना। जैसे इलाहाबाद में कल एक कांड हो गया, इलाहाबाद पूरा सीज है, बंद हो गया है, सुबह से चाय भी नहीं मिली है। ठीक है, तो परपेचुएट, आज हम लोगों को हर सेंटर पे परपेचुएट होना था, फैलना था, लेकिन हम लोग सीज हो गए, यानी रुक गया सारा काम। फिर 119 क्या लिखा है? कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, जिसका प्रभाव हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभाव हो। तो रीडाउटेबल एक पर्सन कल मारा गया, अतीक अहमद, है ना, वो रीडाउटेबल पर्सन था। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनइम्प्रेसिव हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव, जिसका कोई इंप्रेशन ही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंटोनिम, द मूवी इज अबाउट फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों को मिला देना। जैसे आपने अक्सर ये म्यूजिक के क्षेत्र में सुना होगा, फ्यूजन म्यूजिक, इंडियन और वेस्टर्न मिला के फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है मिलाना, ब्लेंड करना। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था ब्लेंड, ब्लेंड का उल्टा क्या था? सेपरेट करना। तो यहां भी फ्यूजन का उल्टा भी क्या होगा? सेपरेशन होगा। तो ये आपके सीडीएस के 120 क्वेश्चन थे, अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट करिएगा। आप जो कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक वीडियो और बना दूंगा, या इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउटफुल हैं, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन पर जाइए, कमेंट करिए, उसकी एक सेपरेट वीडियो हम एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना देंगे, जिससे आपको हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा। अब जिन बच्चों का, अच्छा, इसकी जो आंसर की है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर की मिल जाएगी, और जो पीडीएफ्स हैं वो भी मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है, आप ज्वाइन नहीं है, तो प्लीज उसको कर लीजिएगा, और उस पर आपको सारी ये पीडीएफ्स वगैरह, आंसर की वगैरह मिल जाएगी। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है वो एसएसबी के लिए तैयारी करिए, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो एक बार फिर से दोबारा शुरुआत करिए, जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।